ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। हमारे सनातन परिवार के माताएं, बहनें, भाई बंधुओं, आपके लिए यह वीडियो जानना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी बात कोई काट नहीं सकता। जिसने कोई आदेश दे दिया तो उसको कोई नकार नहीं सकता। उससे लोग कितना भी नाराज हों, लेकिन उसके सामने जब जाते हैं तो सारी नाराजगी भूल जाते हैं। वो कौन है? वह है गुरु। हमारे जीवन की सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। जब हम छोटे होते हैं, अबोध बालक होते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम होता है, तो माँ हमको शिक्षा देती है। फिर हम विद्यालय जाते हैं, फिर हमारे शिक्षा के गुरु बनते हैं। माँ संस्कार सिखाती है और विद्यालय में हमको शिक्षा ज्ञान मिलता है। लेकिन एक ऐसे गुरु हैं जो हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। वह कैसे? माँ जो हमको शिक्षा दे रही है, हम उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उसका प्रभाव उस गुरु के माध्यम से होता है जो देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति। स्कूल में जाने वाले हर विद्यार्थी सफल नहीं होता। उसमें से कई लोग अनैतिक कृतियां, गलत कृतियां, और कई लोग बहुत सफल होते हैं। कई लोग छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय नौकरी करते हैं, कई लोग बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। तो वह कंट्रोल करते हैं आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना सबको जरूरी है। वो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। यदि कुंडली में वह आपके मजबूत स्थिति में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। और यदि वह कुंडली में आपसे प्रसन्न है या आप उनको प्रसन्न कर ले जाते हैं, उनके उपाय करके, उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करके, उनके द्वारा जो भी उपाय हैं छोटे मोटे, वो उन चीज़ों को अपने जीवन में अपना कर यदि आप ऐसा कर ले जाते हैं, उनको प्रसन्न कर ले जाते हैं, तो गुरु के सामने दूसरे की कहाँ चलती है। गुरु शिक्षा कितना भी दे देंगे, एक पॉइंट बना के रखते हैं जैसे गुरु का महत्व बना रहे। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का विशेष स्थान है। बृहस्पति को सकारात्मकता का स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को शिक्षा के कारक ग्रह माना गया है, शिक्षा के ग्रह माना गया है। बृहस्पति सौर मंडल के प्रमुख ग्रहों में से एक है जिसका हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ माना जाता है और यह हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। अब यह डिपेंड करता है आपके कुंडली में कहाँ पे है। इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे बृहस्पति ग्रह क्या है, बृहस्पति ग्रह का ज्योतिष में महत्व क्या है, बृहस्पति का मानव जीवन पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन सभी सवालों के जवाब जो आपको बताएंगे कि कैसे आप बृहस्पति को अपने फेवर में ला सकते हैं। वह यंत्र, वह मंत्र, वह उपाय, वह सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति का विशेष स्थान है। बृहस्पति को सकारात्मकता का स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को शिक्षा का कारक ग्रह माना गया है। खगोलीय दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यह सूर्य के बाद सबसे ज्यादा पांचवा बड़ा, मतलब सूर्य के बाद पांचवें ग्रह हैं अपने साइज में, और हमेशा सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह कहे जाते हैं। बृहस्पति सौर मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। इसके साथ ही बृहस्पति के 79 यानी कि 79 प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। हिंदू ज्योतिष में गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी कहा जाता है। मीन राशि जहां अभी शनि पहुंच गए हैं, शनि का गोचर हुआ है 29 मार्च को, वो कुंभ राशि निकलकर मीन राशि में गए हैं, बृहस्पति की राशि पे गए हैं। तो वहां पर भी वो कैसा प्रभाव देंगे, इसका भी जानना बहुत जरूरी है। आप संपर्क कर लीजिए, आपको मैं सब बता दूंगा। छोटा सा शुल्क है, वो भरना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की नीच और उच्च
राशि दोनों की बात करें तो कर्क उनकी उच्च राशि कही जाती है, जबकि मकर उनकी नीच की राशि कही जाती है। जैसे कि पहले ही मैं बताया हूं कि ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु का दर्जा मिला है और गुरु को ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा यह संतान से आपके रिश्ते, धार्मिक कार्य, धन, दान पुण्य आदि को भी प्रमाणित करते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति 27 नक्षत्रों में से 3 पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। बृहस्पति का 3 नक्षत्रों पर कंट्रोल है, वह है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। जातक की शिक्षा और विकास के लिए कुंडली में बृहस्पति को देखा जाता है। कोई पूछता ना बच्चा कितना पढ़ेगा, कितना आगे जाएगा, कितना विकास करेगा, तो उसके लिए बृहस्पति पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बृहस्पति के वजह से शारीरिक संरचना को देखा जाता है कि वो कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा। बृहस्पति की संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो जातक की कुंडली में यदि गुरु लग्न भाव में स्थित होते हैं, यानी कि पहले भाव में बैठे होते हैं, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। तो ऐसे जातक का भाग्य उसके सामने होता है, उसके हाथ में होता है, जातक का व्यक्तित्व आकर्षण होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होते हैं। उसके साथ ही ऐसे जातक में तार्किक और उदार विचार दोनों होता है। जातक धार्मिक और दान पुण्य के कामों में अधिक रुचि लेता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि में बृहस्पति की उच्च राशि है, अतः इस राशि में होने से गुरु बलवान होते हैं, जिसके कारण जातक को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिलता है। उसके जीवन में धन की वृद्धि होती है। जातक धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेता है। जातक का धर्म के प्रति अधिक झुकाव होता है, धर्म के प्रति ज्यादा लगाव रखता है तथा वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। बृहस्पति ग्रह के शुभ भाव में होने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहने की पूरी संभावना रहती है। जीवन में संतान सुख की अधिक संभावना रहती है। बृहस्पति के विपरीत होने पर जातक को अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसके कारण जातक को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जातक को उच्च शिक्षा में जीवन के अन्य सुखों से वंचित रहना पड़ता है यदि कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं। ऐसे जातक शिक्षा के लिए अथक प्रयास करता है, तभी उससे जाके उच्च शिक्षा मिलती है। मतलब 100 ने 200% देना पड़ेगा। बिना मेहनत के, दुर्भाग्य से, या आप कहिए कि बिना मेहनत से या भाग के भरोसे बैठने वालों को बिल्कुल सफलता नहीं मिलती। जातक के शारीरिक कष्टों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बृहस्पति नीच के होते हैं। जातक का कैरियर भी उतार चढ़ाव से भरा होता है। जो लोग विवाहित होते हैं उनके जीवन में परेशानी आने की संभावना रहती है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सभी प्रमुख ग्रहों को 9 ग्रह कहा गया है। बृहस्पति ग्रह की भी अपनी एक अलग कथा है। वह शुक्र ग्रह का समकालीन है और उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसी गुरु से प्राप्त की है। यानी कि शुक्र ग्रह भी अपनी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और असुरों के गुरु शुक्र है। और शुक्र ग्रह भी अपनी शिक्षा देवगुरु बृहस्पति से ही प्राप्त किए थे। लेकिन गुरु स्वयं बृहस्पति के पिता थे, इसलिए भेदभाव महसूस करते हुए शुक्र ने उनको शिक्षा लेने का विचार त्याग दिया था। जब थोड़ी बहुत आरंभिक शिक्षा शुक्र को मिल गई थी, जब उनको ज्ञान हुआ तो उनको लगा कि यह तो बृहस्पति के पिता है जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने उस समय से शिक्षा लेना उनसे बंद कर दिया था। यह असुरों की आदत होती है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र में से एक ऋषि अंगरी थे, जिनका विवाह स्मृति से हुआ था और कुछ लोग उन्हें सुनीता नाम से भी वर्णित करते हैं हमारे वेद पुराणों में। उनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम था उत्थ और जीव। जीव स्वभाव से ही बहुत बुद्धिमान और बहुत शांत थे। माना जाता था उन्हें इंद्रियों पर विजय प्राप्त थी। भगवान शिव ने जीव को बृहस्पति ग्रह के नाम से आशीर्वाद दे दिया। उन्हीं को बृहस्पति ग्रह कहते हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र को। इस तरह भगवान शिव की कृपा से जीव को देवगुरु और 9 ग्रहों का पद प्राप्त हुआ है।
देवगुरु बृहस्पति के कैसे यंत्र मंत्र क्या होते हैं जिनको आप करके अपने लिए सकारात्मक प्राप्त कर सकते हैं। एक तो पहला यंत्र होता है गुरु यंत्र, वो सिद्ध करके आप ले लीजिए, मंगा लीजिए, हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा। मंत्र होता है देवगुरु बृहस्पति के लिए ओम बृहस्पति देव्यो नमः या ओम बृहस्पति देवो भवः। ये दो तरह के हैं, एक नमः भी है, एक भवः भी है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। केले के पेड़ में जल डालना बृहस्पतिवार के दिन ये बहुत बड़ा शुभ होता है। या पुखराज रत्न पहनना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा होता है। या अधिक से अधिक पीले वस्त्र को धारण करना। वैदिक दृष्टिकोण से बृहस्पति अभी गोचर किए हैं तो उसका क्या महत्व होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वह आप समझिए। आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति होती है जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं। बृहस्पति ज्ञान धर्म गुरु के कारक हैं। वापसी के समय व्यक्ति की नई दृष्टि, उच्च शिक्षा और गुरुओं को मार्गदर्शन मिलता है। वापसी का अर्थ है गोचर। धन और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। किसके ऊपर, वो कुंडली में उनका स्थान कैसा है उसके अनुसार होता है, लेकिन ये परिवर्तन पड़ते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों का समय होता है। लोग कई बार सुने गुरु अतिचारी हो गए, गुरु अतिचारी हो गए, तो आप देखेंगे इस समय बहुत कुछ होगा। धार्मिक आध्यात्मिक यात्राएं लोग करते हैं। किसके लिए बृहस्पति शुभ होते हैं? जिसकी कुंडली में बृहस्पति स्वयं ग्रही होते हैं, यानी कि अपने घर में बैठे होते हैं, उच्च या मूल त्रिकोण में होते हैं। जिनकी दशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही हो उनके लिए अच्छा होते हैं। इस समय ध्यान देने वाली बात यह होती है कि यदि आपके कुंडली में बृहस्पति किसी ग्रह से पीड़ित है, जैसे शनि राहु केतु ग्रहों के साथ हो, यानी युति हो, दो ग्रह एक साथ हो, तो वापसी उनकी शुभ नहीं मानी जाती है, यानी कि गोचर उनका अच्छा नहीं माना जाता। गोचर के समय बृहस्पति जिन घरों में भ्रमण करते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके अनुसार प्रभाव देते हैं। उपाय की बात करें तो कुंडली में कमजोर या कम प्रभावी बृहस्पति को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि आपको कुंडली में लगता है बृहस्पति कमजोर है तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। उसके साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत रखिए। साथ ही सत्यनारायण का पूजा करके गुरु को प्रबल कर सकते हैं। और भी बहुत चीजें हैं। नवग्रह शांति का उपाय कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की शांति का उपाय कर सकते हैं। मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हमारे कार्यालय से संपर्क करके आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क भर के अपने नाम पर अपने गोत्र के हिसाब से आप बृहस्पति ग्रह की शांति का उपाय कर सकते हैं। 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का आप करा सकते हैं और बाकायदे आपको उसको फोटो और वीडियो भी दिया जाएगा जिससे आपको विश्वास बना रहे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।